अपराधियों का मनोबल बिहार में इतना बढ़ गया। अभी हम गोगाचक बंटी सिंह भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, उनके गांव आए हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है पोस्टमार्टम होके आया है। ये घटना कब की थी, कैसे विचार के थे बंटी सिंह? बहुत अच्छा था। कब कैसे कैसे घटना हुई? कैसे अपने बेटा जो है दुकान चलाएगा, कैसे श्रद्धालु हमको सेवा करेगा। रात में क्या किया? जो दूर दराज के हमारे यहाँ कमरिया बमाते हैं, उनके लेकर सेवा जो है देते हैं। कमरिया की जलपान का रास्ता जहाँ से सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा होती है देवघर, और वहाँ से लोग जल लेते हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम जाते हैं और वहाँ जो है कमरियों के सेवा करने के दुकान रखे थे। और दुकान रखने के बाद अपराधियों का मनोबल बिहार में इतना बढ़ गया। अभी हम गोगाचक बंटी सिंह भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, उनके गांव आए हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है पोस्टमार्टम होके आया है। ये घटना कब की थी? रात का। बिहार में आजकल आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में घटना हुई और दरभंगा में नेता के पिताजी की भी किस प्रकार से अपराधियों का नीतीश बाबू के राज में भी डर खत्म हो गया है। आपको देखने का मातम छाया हुआ है। गांव में दिखाने का महोदय प्रयास किस प्रकार से महिला भाजपा के बताया, लोगों ने बताया कि ये जो है जग करवाने का काम किए थे। बहुत अच्छे आदमी थे। कैसे विचार के आदमी थे बंटी सिंह जी? अच्छा आदमी थे, बड़ी भला करते थे गरीब का। क्या अच्छा ना, क्या करना चाहते हैं? बढ़िया आदमी ने जग केना करता भारी जग को एकदम भरी में होला नहीं। देखिए किस प्रकार का इस गांव में जो है कौन गांव कहलाता है? गोगाचक गांव में इनका पार्थिव शरीर इसी गाड़ी पर आया महोदय। और किस प्रकार से गांव में देखिए किस प्रकार से मातम छाया हुआ है। और जग कराते थे, धार्मिक विचार के थे और धर्म सनातन धर्म को जो है जगह देने का काम, आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, पुण्य का काम कर रहे थे। लेकिन हमारे बिहार में जो है अपराधियों का डर का माहौल है ही नहीं, क्योंकि उसको अब डर लगता ही नहीं। पहले कहा जाता था कि 16-17 साल की पहले की सरकार थी, उस समय जंगल राज था। लेकिन अभी जो भाजपा के नेता नगर अध्यक्ष थे, क्या नगर अध्यक्ष थे ना, नगर अध्यक्ष थे, कैसे कैसे घटना हुई? वो अच्छे विचार के आदमी थे, जो संभव नहीं था उन्हें करके दिखाया। उनका दुकान भी था अपना ना, चाय का। देखिए गरीब आदमी जो है धर्म के प्रति चाय का दुकान रखता है, किस प्रकार से उसका जो है सोए हुए में निर्मम हत्या कर दिया जाता है। कोई और भी हम गांव वाले से बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, कैसे आदमी थे? रात में इस घटना जो कर दिया उसे अपराधी पर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वहाँ बलराम रोड में दुकान चले जल्द हो सके उसे पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या नाम है? अमित कुमार। देखिए गांव में कितना लोग प्रेमी है और बताने का वहाँ प्रयास भी किए कि धर्म के प्रति ईटा भी गिरा के रखे। वहाँ बताए थे कि जग और भी फिर भी हम जग कराएंगे। वहाँ के लोग ने बताया, प्रयास किया। और इस गांव में महिलाएं किस प्रकार से शोक व्याकुल हो गया है। जो धर्म के प्रति अच्छा निष्ठा रखता है, बिहार में किस प्रकार से अपराध का तांडव है। और उनके परिजन से भी हम मुलाकात करेंगे, आगे दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यही गांव गली है, उनका घर जाता है। बंटी सिंह जी नाम है, युवा नगर अध्यक्ष थे भाजपा के नगर अध्यक्ष थे। हाँ, भाजपा के नगर अध्यक्ष थे। भाजपा के नगर अध्यक्ष महोदय थे। हम उनके परिजन के मिलने जा रहे हैं। किस प्रकार से उनसे बताया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि 3 बेटी थी और 1 बेटा थे, दूध को जा रहा है कि किसी प्रकार का दया माया मनुष्य में खत्म हो गया है कि उसके बच्चे पर भी दया नहीं आया कि किसी के बाप का साया जो है हम छीन रहे हैं, उसको कोई राक्षस को दया नहीं। आदमी जो है राक्षस बन गया है महोदय। अब परिजन का देखिए किस प्रकार से जो है गांव में गोगाचक गांव है, गोगाचक गांव है भैया। कितना बेटी है इनको? बेटा कितना है? एक भी बेटी की शादी हुआ है कि नहीं? छोटा ये बड़ी बेटी 12 साल की है। बड़ी बेटी 11 साल की है। 12 साल की। बेटी का किसी का शादी ब्याह नहीं, छोटा। ऐसे लोग अपना छोटा। हाँ, बेटा सबसे छोटा। बेटा छोटा है। कितना साल का बेटा है? देखिए यही बेटा है बंटी सिंह जी का।
देखिए कैसा अपराधी है। देखिए यही छोटा बेटा है बंटी सिंह का। आप कौन हुए? साधु बेटा है। साड़ू का बेटा है। बताइए, 3 बेटी है ना। देखिए यही बेटा है बंटी सिंह जी का। कितना छोटा बेचारा है, इस पर भी दया नहीं आया कि इसके पिताजी का लोग जो है अपराधी किस प्रकार से जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं बिहार में। और हमारी सरकार जो है कहती है जंगल राज खत्म हो गई। से क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। हम जो है सो डीपी से हमसे सीएम से एलान ना करेंगे। हाँ तो उनका गृह क्षेत्र है। हाँ। और उन्होंने बंटी सिंह को भी पहचानते थे। अच्छा। और उनके कार्यभार में थे। उसका जो भी मटेरियल बदमाश है, हाँ। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको सजा दिलावे। हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यह निवेदन करता हूं मैं कुलदीप सिंह कि वे हमारे समाज और हमारे संबंध का है। इसका इंसाफ जल्द से जल्द बिहार सरकार से दिलावे। प्रशासन से क्या आश्वासन आए? इस तरीके से आए दिन प्रशासन से एसीआई टीम आई थी, हम लोगों को कोई खबर नहीं मिला है अभी तक। कोई अभी जांच के विषय में खबर अभी नहीं। कबीर हम लोगों को कोई खबर नहीं है। तो आप जो है अब अंतिम जो है बंटी सिंह का अंतिम दर्शन ही है समाज का। हमारा पोता था, हमरा तो दिल जा रहा है कि मर जाए। अच्छा, ये आपका पोता ही था? हमरे भाई का पोता था। समझिए इस तरीके का हम तो सम्राट चौधरी से ये कहना चाहते हैं, आप इस पर कार्रवाई करें और उस कत्ल करने वाले को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दें। उसको कम से कम फांसी का सजा होना चाहिए, जो कि ऐसा घटना नहीं जाने। ये सम्राट चौधरी भी जानते हैं, बंटी सिंह एक धार्मिक आदमी भी था। हर सनातन के प्रति काफी रुचि था। इस बार शिव शक्ति महायज्ञ कराए, उसमें हम ही गए थे सम्राट चौधरी से ऑर्डर लेने के लिए कि आप इसमें उद्घाटन करें। लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री का था रोड शो पटना में, तो वे नहीं आ सके। अच्छा, वो नहीं आ सके। राजीव सिंह आए थे, शकिनी चौधरी उनका पिता आए थे उद्घाटन करने के लिए। आप समझ सकते हैं वैसे वैसे वीर का ये धरती है, जो कि स्थानीय विधायक राजीव सिंह उनका क्षेत्र है। उनके गांव में, स्थानीय क्षेत्र में मानिए गांव का ही हुए ना। और डिप्टी सीएम जो कि सम्राट चौधरी बिहार में सबसे नेता मानिए, अभी उसका चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके गांव में सेफ आदमी नहीं है। आज कैसे कमरिया कच्ची कमरिया पथ में इस तरीके से अपराधी जो है दिन दहाड़े निर्मम हत्या करके चला जाता है। दिन दहाड़े अपने पिस्तौल का हवाइयों का शिकार करते हैं। हम चाहेंगे कि इस तरीके से नीतीश कुमार के राज में बढ़ती हुई अपराध पर लगाम लगाएं, क्योंकि आए दिन जो है लगातार आपने देख रहा है कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में इस तरीके का घटना हुआ, दरभंगा में हुआ। लगातार क्या कहना चाहिए? मुजफ्फरपुर में भी वही हुआ है, कोपड़िया में गोली मारा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर नेता सेफ नहीं है, ग्रामीण भाई सेफ नहीं है। आज हम जो आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कल हमारा भी ट्रेंडिंग में आ जाए। ऐसे बिहार में तमाम कई अपराध को जो है लोग जो है जितने भी अपराधी कर रहे हैं, उसको भी माँ बहन छोड़कर आज दानव के रूप में, भक्षक के रूप में जो निकले मानव से दानव रूप में ले लिया है। क्या ऐसे प्रतिक्रिया के लिए चैनल में अपना प्रस्ताव देते जाइएगा। और मैं एक ही रिक्वेस्ट है हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से, आपका क्षेत्र है, राजीव सिंह जो एमएलए अभी वर्तमान में उनका क्षेत्र है,
वैसे भाई जो हमारे समाज में नहीं रहे, जो सनातन के प्रति काफी उनका रुचि था, गांव में 1 क्लासेस थे वैसे, जो कि सभी गांव में हर लोग को जो है दुख सुख में काम आते थे, हर लोग को मदद करता था। जिसको भी दुख होता था तो ये आगे बढ़ के जाके उसका मदद करता था, चाहे कोई हो, उसका दुश्मन भी है, कोई दुख है तो वो चला जाता था, और सबका दुख में उसने मदद किया है। आज उसको जो उसने मार दिया। आपका सुपरिचय कौन? छोटा भाई है उनका। भाई इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोला था अभी देखिए सक्षम नहीं है, बोल नहीं पाएंगे, पूरा घर का पहाड़ टूट पड़ा इन पे। आपसे बड़े थे कि छोटे थे? इनसे बड़े थे। अब जो है घर का पूरा जिम्मेवारी भाई के ऊपर। क्या आपका शुभ क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि बंटी सिंह का भाई है, अब इन्हीं के ऊपर पूरे घर परिवार का जो है सबसे बड़ा हिस्सेदारी का सबसे बड़ा पहाड़ इस तरीके का बात जानिए। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे खबर जो है आए दिन घटना अपराध जो है बढ़ते जा रहा है। बिहार सरकार का मैं चाहूंगा कि सामाजिक के लिए जो आजकल प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या हमारा सेफ है? क्या प्रशासन की व्यवस्था आप कर सकते हैं? नहीं प्रशासन सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है इसमें। हम लोग कैसे खुली आजादी में चलेंगे? कैसे दुकानदारी और लोग कैसे पूरा वहाँ डर का माहौल बन गया, पूरा डर का माहौल बन गया इस तरह की घटना देख के। क्या चाचा क्या कहना चाहेंगे? एकरा पर करैती होना चाहिए, कैसा पूरा कड़ाई होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। आए दिन इस तरीके का अगर मान लो न्याय नहीं मिलता नहीं चले छे, बिहार नहीं रहे कमरिया के रोड रहे, ओकरा में दुकान दौरी खोलने कवच से लगा के गोली करके अगर अपना, लेकिन वहाँ श्रद्धालु बम के सेवा करे रहे। हाँ, सेवा करे। और जहाँ पर वहाँ पर सबके हिम्मत रहे। हाँ, लगातार वहाँ पर लोगों से मैंने बात किया, दुकान वाला से, तो बोला ने हम लोग का साहस था। उन लोग 3 जब ऐसे इस तरीके का घटना हुआ, उस श्रद्धालु बम को कोई सेवा नहीं दिए। 5-10 जहाँ पर उतना स्थानीय जो दुकान है, कोई सेवा देने से पूरा इनके उसके दिमाग पर हमेशा घूम रहा है। दिमाग पर नहीं घुसते। यहाँ पर हम जो है मुंगेर से आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है तेजी से खबरें जो सोशल मीडिया पर हमने सुना कि नहीं तारापुर में इस तरीके का घटना हुआ है, तो जरूर हम हर जगह तो कवरेज करने के लिए जाते हैं। और अंतिम मुलाकात जो है बंटी भाई के पूरे सामाजिक लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं सामाजिक लोग से। बिहार में बढ़ती अपराध को लेकर क्या आज इस तरीके का मामलो मनमानी अगर बढ़ता रहेगा तो आए दिन कैसे सेफ चल पाएंगे? हाँ, जो कि बोलिए, जो कि वो पुलिस प्रशासन को जो है कि हम लोग जो चुनावी का माहौल होता है, हर बार वोट देते हैं, किस उम्मीद से? हम लोग सेफ रहे, अच्छा से चल फिर हम धंधा चल सकते। यानी कि हर लोग को जो है सेफ होना चाहिए। हम लोग आजाद जो हमारा देश है, क्या आजाद है? इस तरीके से जब हमारा देश 1947 को जब देश आजाद हुआ था, भीमराव अंबेडकर जो इतना बड़ा संविधान लिखा है, और शासन प्रशासन व्यवस्था जो आज के बीच में होता है, उस तरीके से उन्हीं के सेफ के लिए बनाया गया था। लेकिन ना हमारी प्रशासन की टीम जो है अभी तक जांच का विषय में नहीं। तो ज्यादा क्या बोलेंगे जो सम्राट बाबू के से क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा ऐसे अपराध को लेकर कि हम लोग सुरक्षित रहे? आपका श्रीकांत सिंह, आज जो हमारे बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का? हमारा सरकार सेफ नहीं है, हमको कैसे सेफ रख सकता है?
हमारा सरकार ही सेफ नहीं है, हमको कैसे सेफ रख सकता है? इस तरीके का माहौल हो रहा है और सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ इसी तरीके से देख रहे नहीं। आपने देखा होगा 1 महीना भी घटना नहीं हुआ, सन ऑफ महिला कहलाने वाले मुकेश सहनी, जो कि उनके घर में निर्मम हत्या की गई उनके पिताजी के साथ, दरभंगा में एक बहन के साथ उस तरीके का हत्या हुआ, ये क्या कहता है मुजफ्फरपुर में इस तरीके का लगातार बिहार में अपराध बढ़ती जा रही है। कल मुंगेर में गोली चला, आपको पता ही होगा, दिन आप दहाड़े। समझ सकते हैं कि बिहार में क्या पहले जो दोस्ती ठहराते थे कि लालू यादव के जमाने में घर से बहन बेबी की नहीं निकलती थी। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता को सेफ कीजिए, उनके ऊपर शासन कीजिए, वोट हम लोग पकड़िए। किस मकसद से देते हैं? उम्मीद करके देते हैं कि हम सेफ हैं, सेफ नहीं है। आप समझ सकते हैं जनता जो जनार्दन हर बार चुनावी का माहौल होता है, अभी बात जो फिर 2025 में जो है एमएलए लेकर जो मुख्यमंत्री का पदभार होंगे उनके लेकर वोट होगा। अभी स्थानीय जो वोट हुआ सांसद को लेकर, अभी यहाँ पर चिराग बाबू का ये संसदीय क्षेत्र था, पहले 10 साल उनका रहा, इस बार जो है अरुण भारती उनका बहनोई था। और मैं चाहूँगा अरुण भारती कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो इस तरीके के अपराध दबंगी प्रकार के लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हर संभवतः प्रयास करेंगे, नहीं तो आए दिन हमारे समाज के लोग कैसे चले। है बंटी सिंह जी का, उनका यही 4 बच्चे हैं, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में। महोदय जी, ये आप इस परिवार का हिस्सा, क्या कहना चाहोगे बेटी? बोल बेटी बोल, ये बोल बेटा। उसको सजा मिलना चाहिए, धैर्य रखना है, सजा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार महोदय जी, बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे परिवार आप बताइए, इनके घर परिवार है, क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? मेरे पापा को मारा भी मर जाएगा, सजा मिलना चाहिए। सजा जो बेटा को मारा उसको सजा चलना चाहिए। देखिए 3 बच्चियां हैं बंटी सिंह जी की हत्या हुई, देखिए कितना रो रही है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि 7-8 साल का है, और ये जो है परिवार है उनके, पापा भी नहीं है। यही परिवार है उनके बंटी सिंह जी का, जो बाल से उनके परिजन है। तीनों बेटी है, और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम जो आपका क्षेत्र है, इस तरीके से अपराधी जो है घूम रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तभी इन बच्ची का न्याय मिल पाएगा। आवाज से बोलो, आवाज से। देखिए बच्चा लोग कितना रो रहा है। वो ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा समाज जो है यानी कि नारुस्त है, जो कि होनहार था इस गांव का, और सनातन के प्रति उनका काफी रुचि था। अभी उन्होंने पूरे गांव से जो है सामाजिक के सहयोग से उन्होंने भव्य यज्ञ कराने का प्रयास किया, क्योंकि भगवान के प्रति उनका सबसे ज्यादा श्रद्धा थी। और इस बार फिर जो है वहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर उनका दुकान था, बजरंगबली का मंदिर, वहाँ पर ईंटा गिराया, वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जो हमारे दूर दराज के श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में चलते हैं, वो हर भक्त वहाँ पर चलाया करते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। और पीड़िता के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे डिप्टी सीएम इस तरीके से जो अपराध किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार में बढ़ती हुई अपराध। क्या कहना चाहिएगा चाची? फांसी देना चाहिए। इधर आइए। नीतीश कुमार से बेटा को मारा है बंटी सिंह को, हाँ। उसको फांसी की सजा मिलेगा। फांसी की सजा मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। एक परिवार को उजाड़ा है। हाँ, एक परिवार कैसा मेरा बेटी को और सब बच्चा है कुमारा, 5 परिवार है, सबको सजा कितना दुख है। समझिए इस तरीके का माहौल जो है पैदा कर दिया है। देखिए वो बेटा है जो गोदी में है बंटी सिंह जी का। यही बेटा बोल बेटा कि फांसी सजा करना है, उसको मेरा क्या पापा होना को चाहिए? मार फांसी दिया। सजा बोल होना बोल चाहिए बेटा, ना? बोल अभी जो है बेचारा पूरा, अभी इनको आप समझते हैं कि बालक अवस्था दुखों में का क्या पहाड़ टूट समझ गया। होती है, तो
तो मैं चाहूंगा कि ऐसे माननीय नीतीश कुमार महोदय जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, हर संभवता भी है और संभवता है कि तारापुर के ही हमारे डिप्टी सीएम है, उनसे मेरा आग्रह है कि इस तरीके से पीड़िता के लिए जो है आप लोग आवाज बनिए। प्रशासन अभी देखने तक नहीं आया। पुलिस भी ले देखिए 3 बच्चियां हैं बंटी सिंह जी की हत्या हुई, देखिए कितना रो रही है। आदि जो है घूम रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तभी इन बच्ची का न्याय मिल पाएगा। आवाज से बोलो ना, आवाज से। देखिए बच्चा लोग कितना रो रहा है। अब ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा समाज जो है यानी कि नारुस्त है, जो कि होनहार था इस गांव का और सनातन के प्रति उनका काफी रुचि था। अभी इन्होंने पूरे गांव से जो है सामाजिक के सहयोग से उन्होंने भव्य यज्ञ कराने का प्रयास किया, क्योंकि भगवान के प्रति उनका सबसे ज्यादा श्रद्धा थी। और इस बार फिर जो है वहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर उनका दुकान था बजरंगबली का मंदिर, वहाँ पर ईंटा गिराए हुए, तो वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जो हमारे दूर दराज के श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में चलते हैं, तो हर वक्त चलाया करते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। और पीड़िता के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे डिप्टी सीएम इस तरीके से जो अपराध किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार में बढ़ती हुई अपराध। क्या कहना चाहिएगा चाची? फांसी देना चाहिए। इधर आइए। नीतीश कुमार से बेटा को मारा है बंटी सिंह को, हाँ। उसको फांसी की सजा मिलेगा। फांसी की सजा मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। एक परिवार को उजाड़ा है। हाँ एक परिवार कहता मेरा बेटी और सब बच्चा है कुमारा, 4-5 परिवार है और सबको सजा कितना दुख है। समझिए इस तरीके का माहौल जो है पैदा कर दिया है। देखिए वो बेटा है जो गोदी में है बंटी सिंह जी का। यही बेटा बोल बेटा कि फांसी सजा करना है। उसको मेरा क्या पापा होना को चाहिए? मार फांसी दिया। सजा बोल होना बोल चाहिए बेटा, ना। बोल अभी जो है बेचारा पूरा, अभी इनको आप समझते हैं कि बालक अवस्था दुखों में का क्या पहाड़ टूट समझ गया। होती है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे माननीय नीतीश कुमार महोदय जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, हर संभवता भी है और संभवता है कि तारापुर के ही हमारे डिप्टी सीएम है। जो आए इतना जैसे हुआ, डर का माहौल पैदा हो जाता है। देखिए वहाँ जो जितना दुकान है यहाँ से वहाँ से किसी का भी सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या करिए। बंटी सिंह जी कैसे आदमी थे? वो तो बढ़िया आदमी था हम लोग के वास्ते। वो क्या क्या यहाँ बनवाए थे? जग बनवाने तो शुरुए किया था, तो बनवाएगा तो जग किया था। 18-20 लाख का जग किया था। महारुद्र जग 11 दिन का जग था, 1-2 दिन का नहीं था। प्रवचन हुआ था, पंडित आया था टोलिया के कई ठो। अभी घटना जो उनके साथ घटी, बंटी सिंह जो है भाजपा युवा मोर्चा के जो नेता थे, कितना बजे घटना घटी थी? वही हम लोग को पता नहीं चला रात में ना। रात में तो हम लोग सो जाते हैं, तो बम नहीं रहता है तो सो जाते हैं। बम रहता है तब तो जागे रहते हैं ना। बम में नहीं रहता है दुकान में तो हम लोग तो सो जाते हैं। इसीलिए नहीं इस बीच में ऐसा दुर्घटना हो गया। मंदिर बनवाने का भी अच्छा काम कर रहे थे। हाँ बोला था कि कैसे क्या गिरवाया मंदिर बने। स्वभाव कैसा था? बढ़िया स्वभाव था, किसी से कोई टेंशन नहीं था। क्या बोल रहे हैं? वो ऐसा आदमी था, किसी से कोई टेंशन नहीं था। नहीं था। उसके लिए अगर दिन में होता तो 100 आदमी उसके लिए जान देता। इतना अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब सिंह है। और घरे के पास में हमारा घर और उनका घर एक ही गांव में है। ये सब दुकान जो है उन्हीं का है ना? उनका ससुर का है। उनका ससुर का है। हाँ देखिए यही बंटी सिंह यहीं पर घटना घटी है और यही दुकान है, यहीं पर उनके ससुर का दुकान है, आगे उनका दुकान है। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे विचार के थे तो सुनिए। बहुत अच्छा विचार के थे। अच्छे विचार। किसी से कोई टेंशन नहीं।
मैंने जग करवाते थे। हाँ, जग करवाए, यहाँ पूरा भीड़ लगा था, अष्टजाम हुआ, और मूर्ति भी 100 से भी ज्यादा मूर्ति था। ईटा गिरा के रखा है, मंदिर बनाएगा, शंकर जी का भगवान का मूर्ति बैठा था। यही वो मंदिर है। चलिए आराम से। तो आप देखिए पूरा यहाँ पर पीड़िता जो है पूरा आक्रोश में है और छोटा सा मेरा प्रयास यहाँ पर पूरा जमात के लेकर विदाई ले रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि बिहार में भर्ती कल मुजफ्फरपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ, आज मुंगेर में हुआ और फिर यहाँ पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र अभी देखने तक नहीं आया। में राज्य में बढ़ती अपराध को लेकर यानी कि एक घटना नहीं होता है, दूसरा घटना का अपराधियों जो है खुलकर हल्ला बोलकर जो है आए दिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। बहू बेटी आज भाई हमारे लोग जो है सेफ नहीं है। आजकल इन लोग पीड़िता का जो है कौन आगे बढ़ेंगे हिस्सा। आखिर बिहार सरकार की जो है प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त है, जो कि कच्ची कमरिया पद में इस तरीके का घटना का अंजाम दे देना, जो कि अभी आप लाखों की संख्या में उत्तरवाहिनी गंगा से होकर कच्ची कमरिया पथ में लोग श्रद्धालु बम चलते हैं, कैसे लोग चलेंगे। और वहां के आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि समाज में 1 पीस वैसा व्यक्ति था जो कि बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में थे भी, है ना। बीजेपी के युवा समिति के हुए जो सो प्रखंड अध्यक्ष थे। अच्छा, युवा संघ के अध्यक्ष थे प्रखंड भाजपा युवा संघ के प्रखंड अध्यक्ष थे। हमारे डिप्टी सीएम से क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। हम जो है सो डिप्टी सीएम से आराधना करेंगे। तो उनका गृह क्षेत्र है। और उन्होंने बंटी सिंह को भी पहचानते थे। अच्छा। और उनके कार्यभार में थे। उसका जो भी मर्डरियल बदमाश है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको सजा दिलावे। हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यह निवेदन करता हूं मैं कुलदीप सिंह कि वे हमारे समाज और हमारे संबंध का है, इसका इंसाफ जल्द से जल्द बिहार सरकार से दिलावे। प्रशासन से क्या आश्वासन आए इस तरीके से आए दिन? प्रशासन से एसीआई टीम आई थी, हम लोगों को कोई खबर नहीं मिला है अभी तक। कोई अभी जांच के विषय में खबर अभी कबीर हम लोगों को कोई खबर नहीं है। तो आप जो है अब अंतिम जो है भेंट मुलाकात जो है अपना जो है पूरे गांव के समाज के लोग का अंतिम दर्शन। ये बंटी सिंह का अंतिम दर्शन ही है समाज का। हमारा पोता था, हमरा तो दिल जा रहा है कि मर जाए। अच्छा, ये आपका पोता ही था? हमारे भाई का पोता था। समझिए इस तरीके का। हम तो सम्राट चौधरी से ये कहना चाहते हैं, आप इस पर कार्रवाई करें और उस कत्ल करने वाले को सजा कड़ी से कड़ी सजा दें। उसको कम से कम फांसी का सजा होना चाहिए, जो कि ऐसा घटना नहीं जाने। ये सम्राट चौधरी भी जानते हैं, बंटी सिंह एक धार्मिक आदमी भी था। हर साथ अगर किसी कमरा आ जाता तो ये नौबत नहीं आता है। इतना समय में ये नौबत अभी नहीं आता। पकड़िए पकड़िए, ये तनी बड़ा इशू नहीं है, पकड़िए। कम सीसी कमरा कहीं पे मोड़ पे देना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं। घटना के झलक से इतना आसान से नहीं जाता है। वहाँ पर सीसी कैमरा नहीं था, एक को नहीं है, कहीं मोड़ पे नहीं है सीसी कैमरा। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो आज अपराधी पकड़ा जाता। अभी अपराधी वो पकड़ा जाता ना, उसको भी तो कड़ी कड़ी सजा मिलता। अभी इसका बहू बेटी का ना, उसको भी तो रोना चाहिए। बहू बेटी को उसको भी जैसे विवाह हुआ उसे उसको भी होना चाहिए उसके लिए, इसलिए। लेकिन एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कि सबसे यानी कि अच्छा बात बोले हैं। आपका क्या नाम हुआ? रानी देवी। रानी देवी का हुआ कि जो आज के डेट में ये जो अपराधी अपराध करके चले गए, खुली आज़ादी में जी रहे हैं, इनका आरोप है
कि प्रशासन व्यवस्था जो है हर जगह कैमरा फुटेज होना चाहिए। अगर कैमरा होता तो आए दिन ये जो है पता ये चले। नहीं देखना था, आज ये चीज नहीं देखना पड़ता। अनेक ये आसानी रूप से अपराधी जो करके गए हैं, घटना का अंजाम दिए हैं, पकड़ा जाते। पकड़ा देते, सही आसान से पकड़ाता। यानी कि तारापुर की प्रशासनिक व्यवस्था पर मेरा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है, लेकिन यहाँ स्थानीयों का मानना है कि वहाँ पर अगर कैमरा फुटेज होते तो इतना बड़ा जो आज भाई बबलू सिंह के साथ घटना हुआ, 3 बच्ची है, 1 लड़का है, उनके घर परिवार का हिस्सा। एक बच्चे पालने में कितना समय लगता है? ढेर समय लगता है, बहुत खर्चा भी है। समझिए, इस तरीके से घर का साया उड़ जाना, इस तरीके का माहौल जो है पूरा आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता के सदस्य थे बबलू सिंह, उनका निर्मम हत्या की गई है। तो महोदय जी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। व्यवस्था भी करवा देना, बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, कुछ व्यवस्था का बच्चा भी करवा देना कि कैसे। समझिए, यहाँ पर पूरा गांव और ये तीन जो है लड़की है, एक छोटा सा लड़का है। अब इस परिवार के लिए कौन आखिर भाग्य का भागीदारी बनेंगे? और खुलायाम आजादी की तरह जो है निर्मम हत्या करके अपराधी घूम रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था, जांच टीम बैठाया गया है, उसका कहना है कि हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास संभवतः करेंगे। अभी वैसा कुछ खबर नहीं आया। सालों के बेटा है, बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? कोई करेती नहीं हो रहा है सरकार तरफ से, कोई करेती नहीं, कुछ नहीं करेती। खुला आम चल रहा है, खुला आम चलिए रहा, नीति सरकार चला रहा है। क्या करेगी वो करेगा, वो खूब खुशखोर है, क्या करेगा करेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं मोदी समाज तक है, क्या करेगा वो करेगी। सेफ नहीं है। आप कुछ ना है, कुछ ना। बिहार में क्या क्या है, अपराध क्या है? बढ़ते जा रहा है। अपराध वो पूरा बढ़ते रहा है। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यहाँ हो रहा है कल वहाँ। आप क्या कहना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, सजा नहीं मिलेगा। बंटी सिंह का भगना हुए, भांजा है उनका।